आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पहला एग्जाम्पल रहा और ये दूसरा एग्जाम्पल रहा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप इन दो एग्जाम्पलों को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो किताब का कोई सा भी सवाल उठा लेना, चाहे जहाँ का उठा लेना, आपसे बनेगा। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि हमसे मैथ बनती नहीं है और हम मैथ में कमज़ोर हैं या हम विलोपन विधि पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका भाई सबको लेके चलेगा। ठीक है, लेवल में बना के चलेंगे कि हाँ जो बच्चा कमजोर है उसको भी समझ में आना चाहिए। बकाया विश्वास करना है, क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट तो दिमाग में डाल नहीं सकता, विश्वास तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। विलोपन विधि का पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे। पहला जो सवाल है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण को नाम दे देंगे और दूसरे वाले को दे देंगे। ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब मेरी बात आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x + y = 5 और यहाँ पे देख सकते हैं 2x - 3y = 4। अब यहाँ पर देखो विलोपन विधि कैसे लगती है, तो विलोपन विधि में देखो जो x का गुणांक रहता है, ये x है और ये x है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक क्या है, 2। ठीक है, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे देखो x का गुणांक का मतलब क्या कहलाता है, x के गुणांक का मतलब क्या कहलाता है, x के जो बगल में होगा, x के जो गुणा में होगा वो कहलाता है गुणांक। अब यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है कि नहीं। तो अगर गुणांक सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, अगर सेम नहीं है तो विलोपन विधि नहीं लगेगी। अब सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो जो पहला वाला समीकरण है, पहले वाले समीकरण का जो x का गुणांक होगा उसका गुणा हम दूसरे वाले समीकरण में पूरे में कर देंगे। देखो देखो x का गुणांक क्या है, 1, और 1 का गुणा हमें दूसरे वाले समीकरण पूरे में कर देना है। ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण के x का गुणांक जो कुछ भी होगा वो हम पहले वाले समीकरण पूरे में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 का गुणा पूरे समीकरण में कर देंगे। ऐसे करने में क्या होगा, दोनों समीकरण के जो x के गुणांक है, x के गुणांक है, वो दोनों सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर आपकी विलोपन विधि लग जाएगी। देखो कैसे, अब यहाँ पे जब आप 2 का गुणा 1x में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसके बाद जब 2 का गुणा y में करोगे तो 2y हो जाएगा। इसके बाद जब 2 का गुणा 5 में करोगे तो 10 हो जाएगा। इसे आप समीकरण 3 नाम दे दीजिए, क्योंकि 1 2 हो चुके हैं, ये नया बना, तीसरा आप यहाँ पे नाम इसको दे देंगे। इसके बाद 1 का गुणा 2x में करेंगे तो 2x, फिर 1 का गुणा -3y में करेंगे तो 3y ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई दिक्कत नहीं है। 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4, इसको आप समीकरण 4 नाम दे देना। अब यहाँ पे देखो एक नए आपके 2 समीकरण आ गए हैं और अब हम कहना चाहते हैं यहाँ पे विलोपन विधि लग जाएगी। कई बार ऐसे आपके सामने सवाल आएंगे कि x का गुणांक पहले से सेम रहेगा, जैसे अभी हमें 2 2 हो गए, अब यहाँ पे विलोपन विधि लग जाएगी। कई सवाल ऐसे होंगे पहले से सेम होगा, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपका अगर ऐसा कभी भी मिल जाए तो आपको क्या करना है, अब एक ऐसी लाइन खींच देना है इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखना है घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल देने हैं। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देने हैं, जैसे जो प्लस का होगा वो माइनस का कर देंगे और जो माइनस का होगा वो प्लस का कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 2x काय का है, ये 2x काय का है, प्लस का है अभी, क्योंकि क्या है, प्लस का है। क्यों है प्लस का, क्योंकि आगे कोई चिन्ह नहीं लगा रहता तो प्लस का माना जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखो ये 3y काय का है, माइनस का, तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 4 काय का है, प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह अब क्या हो गए, 2x माइनस का हो गया, 3y प्लस का हो गया, 4 माइनस का हो गया। अब जो पहले वाले इसके चिन्ह है, जैसे यहाँ पे 2x प्लस का, ये 2x अब प्लस का नहीं रहेगा, 3y माइनस का नहीं रहेगा, 4 प्लस का नहीं रहेगा। इसके अब ये चिन्ह हो गए, आप ऊपर वाले आपको चिन्ह भूल जाना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, तो प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, 2x से 2x यहाँ पे कट जाएगा। अब देख सकते हैं प्लस का 2y और प्लस का 3y, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5y। और यहाँ पे देखो 10 में से 4 जाएगा, क्योंकि 10 प्लस का, 4 आपका माइनस का है, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसके बाद y का मान क्या निकल के आएगा, 6/5, क्योंकि इंटू की चीज हमेशा बटे में जाती है, तो y का मान क्या निकल के आया, 6/5। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इन 2 समीकरणों को हल करने के बाद क्या करा जाता है, x और y के मान तो ज्ञात किए जाते हैं, और इसकी किसकी सहायता से हम ज्ञात कर रहे हैं, विलोपन विधि से। तो आप
कभी भी याद रखना, जब दो समीकरण दे दो, कह दे x और y के मान ज्ञात करो, तो आप विलोपन विधि लगा देना, x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, y का मान, क्या करेंगे, y का मान समीकरण, चाहे आप पहले वाले समीकरण में रख देना, चाहे दूसरे वाले समीकरण में रख देना, उत्तर आ जाएगा x का मान। तो क्या लिखेंगे, हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो पहला समीकरण लिख लीजिए आप, x प्लस y बराबर 5। अब देखो x हो जाएगा प्लस y का मान क्या है, 6/5, तो 6/5 लिख दीजिए, बराबर 5 है यहाँ पर, ठीक है। बटे में 1 लिखेंगे, इसका अपन क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। क्या आएगा लघुत्तम, देखो 1 और 5 का लघुत्तम 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 1 का भाग लगाएंगे 5 में, तो 5 बार में जाएगा, 5 का गुणा x में होगा तो 5x हो जाएगा। इसके बाद 5 का 5 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, बराबर 5, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा में क्या होता है, तो क्रॉस गुणा होता है, ठीक है। इस प्रकार से गुणा हो जाएगा, 5 का 5 से और 1 का ऊपर, समझ गए आप कैसे होगा गुणा। देखो बिल्कुल सिंपल है, कर लेते हैं। 1 का गुणा जब ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x, 1 का गुणा जब 5x में करें तो 5x, फिर 1 का गुणा 6 में होगा तो प्लस 6, और यहाँ पे 5 का 5 में होगा तो 25। इसके बाद 5x बराबर क्या हो जाएगा, 25, ये 6 उससे हट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 19, क्योंकि 25 में से 6 जाएगा 19, फिर x बराबर क्या आएगा, 19/5, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनटू की चीज़ हमेशा बटे में जाती है, तो ये x का मान रहा और ये y का मान, यही आपसे पूछा जाता है, चाहे आप उत्तर मला देख लेना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको दूसरा बताएंगे तो और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका दूसरा सवाल है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, विलोपन विधि को हल करने के लिए x का गुणांक सेम होना चाहिए। यहाँ पे x का गुणांक 2 है और यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो हमें सेम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे असमान है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हमने क्या बताया था, पहले आप क्या कर लीजिए, इसको समीकरण 1 नाम दीजिए, इसको समीकरण 2 नाम दीजिए, ठीक है। ये अपन क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, मिटा लेंगे। अब देखो क्या बताया था, जो पहले वाले समीकरण का x का गुणांक होगा, जो भी दूसरे वाले समीकरण में पूरे में यहाँ पे कर देंगे, 3 का गुणा पूरे में इसमें कर देंगे। अब जो दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक होगा, वो पहले वाले समीकरण में पूरे में यहाँ पे कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, x का गुणांक सेम हो जाता है, फिर विलोपन विधि यहाँ पे लग जाती है। तो कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 3x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, फिर 4y का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणा 4 में करोगे तो 8y बराबर 10 का 2 में करोगे 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नया समीकरण, तीसरा समीकरण। इसके बाद फिर 3 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। पूरे में करना है, ये नहीं कि केवल x के बस में कर दो, ये ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन यहाँ पे खींच देंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर। और आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको ऐसा सवाल ना दिया जाए, ऐसा, ठीक है, अगर ऐसा सवाल ना दिया जाए और ऐसा डायरेक्ट दे दिया जाए, जैसा यहाँ पे नया बन गया, तो आप डायरेक्ट लाइन खींचेंगे, घटाने पर लिखेंगे, हल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी सेम है। और जब सेम ना हो तब ऐसी प्रक्रिया आपको करना है, ठीक है। घटाने पर आप लिखेंगे, फिर चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब ये देखो प्लस माइनस कट जाएंगे, देख सकते हैं प्लस प्लस है, तो 8y और 6y कितने हो जाएंगे, 14y हो जाएंगे, ठीक है। और 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, y बराबर 14/14 हो जाएगा, क्योंकि इंटू की चीज़ बटे में जाती है, 14 से 14 कट जाएगा, 1 आएगा, तो y का मान 1 हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे x का मान, तो हम क्या लिख देंगे, y का मान, क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप ऊपर वाले ही रखना, नीचे में नहीं रख देना, जो नए आए हैं उसको नहीं करना, ठीक है। ऊपर चाहे आप इस वाले में रख देना, चाहे इस वाले में रख देना, x का मान आ जाएगा। तो रखने पर रख देंगे, तो क्या है पहला समीकरण, 3x + 4y बराबर 10। तो 3x + 4, y का मान क्या आया है, 1, y का मान क्या आया है, 1 बराबर 10। इसके बाद क्या करेंगे, 3x + 4 का 1 में होगा तो 4 ही रहेगा, बराबर 10। फिर 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4, क्योंकि ये 4 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस का है।
तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके यहाँ पे विलोपन विधि हो चुकी है। देखो सिंपल है बिल्कुल विलोपन विधि। अगर आप समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत ही आसान विधि से समझा दिया जाता है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।